सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वनाथ। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 49। इसमें स्ट्रेट वायर ऑफ मास एम के जी कैरीज अ करंट ऑफ आई एम्पियर। इट हैज़ अ लेंथ ऑफ एल मीटर। इट इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। फाइंड बी। तो मैग्नेटिक फोर्स आई एल बी होगा इज इक्वल टू एम जी कर दीजिए। तो यहाँ से बी आपका एम जी अपॉन आई एल आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ मैग्नेटिक फील्ड इज parallel to positive y-axis, charged particle is moving along plus x-axis, then direction of magnetic force on electron will be। तो इसमें आप ये मान लीजिए दिस इज x, दिस इज y। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है b और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ भाग रहा है, तो v क्रॉस b आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो प्लस z में आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से जो है जो फोर्स है वो आपका माइनस जेड एक्सिस में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रोटॉन होता तो इसमें अप द प्लेन आता तो प्लस जेड आ जाता। नेक्स्ट न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट अ फोर्स डज अ वर्क ऑन अ पार्टिकल इफ इट हैज़ अ नॉन जीरो कॉम्पोनेंट। तो नॉन जीरो कॉम्पोनेंट होगा अगर वेलोसिटी के लॉन्ग तभी वर्क कर पाएगा, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड नो वर्क इज डन। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, मोमेंटम में चेंज, तो तीनों ही करेक्ट है, तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल कैन ओनली ट्रांसफर मोमेंटम। यस, इट कैन ओनली ट्रांसफर मोमेंटम बट नॉट एनर्जी, तो फर्स्ट आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो ये मोमेंटम भी ट्रांसफर कर सकता है, एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है, तो बहुत आ जाएगा 56 का थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि जो फोर्स आता है वो Q इंटू ई होता है, तो वेलोसिटी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट इज इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स ट्राजेक्टरी विल बी। तो ये सर्कल होगा सर्कल में घूम जाएगा। नेक्स्ट एंटर्स अ कोलिनियर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके पैरेलल ये एंटी पैरेलल है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो तो एक्सेलेरेशन जीरो, तो पार्टिकल का जो ट्राजेक्टरी है वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। फर्स्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ नॉन जीरो एक्यूट एंगल देन लोकस, तो इसमें हेलिकल पाथ आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन दी ऑर्थोगोनल मैग्नेटिक फील्ड रेडियस ऑफ ट्राजेक्टरीज, तो एम ई अपॉन क्यू बी होता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, तो ये क्यू बी बाई टू एंगुलर स्पीड, तो ये आपका क्यू बी बाई एम आता है, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल 2 पाई एम बाई क्यू बी होता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, तो ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी v1 i v2j इन अ यूनिफॉर्म फील्ड b नॉट i, तो देख सकते हैं ये 45 डिग्री में होगा, तो लोकस एक हेलिक्स हो जाएगा, थर्ड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट रेडियस ऑफ द पार्टिकल, तो इसमें जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर वाला लेंगे, तो b नॉट i है तो परपेंडिकुलर v2 आ जाएगा, तो ये एम ई टू बाई के बी हो जाएगा। नेक्स्ट पिच ऑफ द पार्टिकल, तो पिच होता है एक टाइम पीरियड में चला गया डिस्टेंस, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, और पिच के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाला वेलोसिटी लेंगे वी एम, तो यहाँ से इसका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम आता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशंस ये फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इन द अबव क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से जो है आप डिवाइड कर दीजिए, तो वहाँ से कैलकुलेशंस के बाद ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इन ऑरोरा बोरियालिस ग्रीन लाइट इज एमिटेड बाय,
एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम या एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम। तो इसमें जो है एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम की वजह से ग्रीन लाइट बनता है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन ऑरोरा बोरियालिस पिंक लाइट इज एमिटेड बाय। तो पिंक लाइट जो है ये नाइट्रोजन एटम की वजह से बनता है। नेक्स्ट इज अ चार्ज पार्टिकल will move undeviated in an orthogonal system of electric and magnetic field if। तो ये होना चाहिए B से V और V से E एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है कि E प्लस V क्रॉस B नेट फोर्स हो गया, तो इसको जीरो कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू बी क्रॉस वी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब B क्रॉस V के अलोंग होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे B क्रॉस V एंटी क्लॉकवाइज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, तो ये इसलिए फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द अबव क्वेश्चन द स्पीड ऑफ चार्ज फॉर विच इट मूव्स अनडिफ्लेक्टेड। तो यहीं से आ जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो E का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा बी वी साइन थीटा, थीटा 90 है तो इज इक्वल टू बी वी, तो यहाँ से भी आपका E बाई बी आ जाएगा। फर्स्ट वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स एज। तो वेलोसिटी सेलेक्टर की तरह यूज़ होते हैं, क्योंकि जिन चार्ज पार्टिकल्स का वेलोसिटी E बाई बी होगा उन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन पे पास करेंगे तो उनको कलेक्ट किया जा सकता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, चार्ज बाई मास फॉर इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सपेरिमेंटली फाउंड बाई। तो चार्ज बाई मास जो है ये जे थॉमसन ने फाइंड किया था थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, मास स्पेक्ट्रोमीटर इज बेस्ड ऑन। तो वेलोसिटी सेलेक्टर पे ही बेस्ड है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट चार्ज पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, तो Q बाई M रेशियो पे ही वर्क करता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन वॉज इन्वेंटेड बाई। तो दोनों ने डिस्कवर किया था, लॉरेंस और लिविंगस्टोन। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन वॉज इन्वेंटेड इन। तो ये इन्वेंट हुआ था 1934 में। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन यूजेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विच आर। तो क्रॉस्ड होते हैं आपस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन यूजेस द फैक्ट दैट, तो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी से, तो फर्स्ट आ जाएगा 82 में। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये इनसाइड डीज ही रहते हैं ज़्यादातर समय तक, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर डिस्क आर कॉल्ड डीज बिकॉज उनकी शेप क्योंकि डी के जैसी होती है, इसलिए डीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज इनसाइड डीज चार्ज पार्टिकल्स आर इनेक्टेड अपॉन। तो केवल मैग्नेटिक फील्ड होता है डी के अंदर, तो सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज आउटसाइड डीज, तो आउटसाइड डीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन साइक्लोट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। नहीं, आउटसाइड डीज में ही इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डीज ही होता है, तो सेकंड आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज इन साइक्लोट्रॉन साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज ऑल्टरनेटिवली इन ट्यून विद। ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो फ्रीक्वेंसी सर्कुलर मोशन का होता है वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, ताकि चार्ज जब डीज के बीच में आए तो उसका साइन रिवर्स हो जाए, ताकि उसको लगातार आप एक्सेलेरेट कर पाए। नेक्स्ट इज इनसाइड साइक्लोट्रॉन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कल होता है, फर्स्ट आ जाएगा। सॉरी, इनसाइड में सॉरी सर्कल नहीं, एक्चुअली स्पाइरल हो जाएगा, सो सेकंड विल बी करेक्ट हो रही है। नेक्स्ट इज इन साइक्लोट्रॉन इफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज टी, द पार्टिकल अराइव्स इन द गैप बिटवीन डीज विद अ टाइम पीरियड, तो हाफ टाइम में बाहर आ जाता है, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो ये क्यू बी बाई 2πm होता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी इज न्यू ए एंड साइक्लोट्रॉन इज न्यू सी, तो रेजोनेंस कंडीशन इस दोनों को इक्वल कर दीजिए, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, इन साइक्लोट्रॉन फेस ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज एडजस्टेड सच दैट व्हेन द पॉजिटिव आयन अराइव्स एट द एज ऑफ D1, D2 इज
तो D2 नेगेटिव होना चाहिए, तो लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए ताकि